नमस्कार, मैं संदीप पोईवाल। आप देख रहे हैं राही न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं खानपुर विधानसभा से पूर्व खानपुर विधानसभा अध्यक्ष और अभी हाल ही में इनको यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनाया गया है। इनका नाम है राउत साजिद। आइए जानते हैं इनसे चलते चलते कुछ खास बातें। जी नमस्कार राउत साजिद जी। जी नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब आपका। साजिद जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि कांग्रेस ने आपको जो है सचिव बनाया है, महासचिव बनाया है। उसके लिए आपको बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका धन्यवाद। राउत साजिद जी, जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं और बहुत सारी बातें देखने को मिल रही हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो इन खानपुर विधानसभा में ख़ास तौर से इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी हैं, भाई हरीश रावत जी हैं, क्यों हमारी विधानसभा का है। हरीश रावत का यहाँ काफ़ी में यहाँ फेमस है और उन्हें बच्चा जानता है हरीश रावत जी को। अगर मैं विधानसभा खानपुर में आते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अभी जो है ना, कोई भी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारे सेठपाल परमार जी हैं, मैं किसान कांग्रेस के में एक प्रोग्राम में आए थे और आप भी सही कह रहे हैं कि बाकी और अभी टीम यहाँ नहीं दिख रही कांग्रेस की। जैसे बहुत सारे टिकट के दावेदार भी थे यहाँ पे, लगभग 10 से 15 कैंडिडेट थे जो कि खानपुर से टिकट मांग रहे थे। उसमें से एक आप भी थे, लेकिन आप नज़र आ रहे हैं निरंतर। और जो टिकट के दावेदार थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर ली? मैं इसे हमारी जो खानपुर विधानसभा है, इसमें लगभग 23 या 24 के लगभग जो में थे यहाँ पर जो मांग रहे थे टिकट। और मैंने सुभाष चौधरी जी से मैंने बात करी थी इस बारे में भी। मैंने कहा जी आप उन्हें मनाओ और उनके पास जाओ कि भाई उनका क्या मामला है। चौधरी साहब थे हमारे प्रमुख साहब, वे भी एक दो इधर देखे हैं, उनका लड़का भी घूम रहा है, लेकिन बाकी और कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या कारण है ऐसे? अभी कारण तो मैं भी नहीं कुछ बता सकता। भाई मेरे पास जी गए, मैंने कहा मैं तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मैं पहले से ही कांग्रेस में मैं नगर अध्यक्ष रहा हूँ, फिर विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश सचिव रहा हूँ, मुझे युवा का प्रदेश महासचिव बना दिया है। तो मैं तो लगातार काम करता, हमें तो पार्टी का काम करना है। तो ये कुछ तो ऐसे कहीं ना कहीं खानपुर विधानसभा से पार्टी जो है कमज़ोर नहीं पड़ रही है? देखो थोड़ा सा क्या है कि हमारे जो चौधरी साहब हैं, भाई जब टिकट नहीं होता है तो देखो मायूसी तो होती है। हमें भी थोड़ा सा, मैं भी टिकट का दावेदार था, लेकिन मायूसी होती है। लेकिन ये है कि हम धीरे धीरे, भाई हर आदमी के पास कम टाइम मिला है हमें, हम हर आदमी के पास नहीं जा सके। तो इसलिए थोड़ा सा हमें लोगों की मतलब हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी से, माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी से, हमारे माननीय प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी से मैं तो अनुरोध करता हूं कि भाई यहाँ तुम एक दो जो हरीश रावत जी हैं या एक हमारे इमरान प्रताप गढ़ी जी हैं, जो उनके यहाँ लोग बहुत चाहते हैं, तो अगर वे आ जाए तो बहुत बढ़िया माहौल बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। तो एक बात और मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है कि जैसे सचिन पायलट जी हैं या फिर अभी और भी जो है, सुनने में आया है कि मंगलौर और रुड़की पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, विधानसभा जो खानपुर है इसमें ध्यान नहीं दे। देखो मान लिया जैसे हमारे प्रत्याशी जी सुभाष चौधरी जी हैं, तो वो बात मतलब हाईकमान को रखनी चाहिए ना अपनी, कि भाई यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मतलब कांग्रेस के जो स्टार प्रजा में हैं तो मैं क्यों नहीं आ पा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर, क्यों मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर अपनी बात रखेंगे तो हो सके। या अब कहना आपका सचिन पायलट जी आए थे, लेकिन हमारी कल में वहाँ भगवानपुर में भी गए, मंगलौर में भी गए, तो हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। जैसे अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, वो भी मंगलौर का ही उन्होंने भी प्रोग्राम दिया, उनका भी कहीं पे भी लिस्ट में इसका खानपुर का नाम नहीं है ना, उनका भी नाम नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखो अब कहीं ना कहीं सुभाष चौधरी जी को हराने में कांग्रेस का ही हाथ तो नहीं है यहाँ पे। देखो अगर ये जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, भाई कांग्रेस सेवा दलों को, किसान कांग्रेस होगी और हमारे अब ये जो मेन कांग्रेस है, फिर युवा कांग्रेस है, ये दूसरी विधानसभाओं में काम कर रहे हैं जाके,
लेकिन मेन तो हमें अपनी अपनी विधानसभा देखनी है ना, खानपुर। तो इससे अगर हम मजबूती से यहाँ लग जाएं तो भी 2-3 दिन में पासा पलट जाएगा। खानपुर में एक बात और देखी गई है कि ना तो यहाँ पे कोई पदाधिकारी था, ना यहाँ पे कोई जिला अध्यक्ष, ना इनका नगर अध्यक्ष, कोई भी नहीं था। क्या कारण है कि खानपुर विधानसभा को अछूता रखा कांग्रेस ने, यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी नहीं बनाए? असल में एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई साहब यहाँ ये हमारे यहाँ संगठन नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है। अब जिला अध्यक्ष अगर होता तो यहाँ कमेटी बनती, अब यहाँ कोई कमेटी नहीं है यहाँ। हम तो बार बार अपील करी कि भाई यहाँ पर यह संगठन जिला अध्यक्ष बनाओ मेन कांग्रेस का, तो अगर संगठन तो साथ खड़ा होता। अब यहाँ कोई संगठन है ही नहीं। खैर, आपकी भी अच्छा यहाँ पे वर्चस्व है खानपुर विधानसभा में। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी क्या यहाँ से खानपुर सीट? देखो भाई साहब, आप भी घूम रहे हैं कि माहौल काफ़ी अच्छा बनना है और हमारी जो टक्कर है वो सिर्फ भाजपा से है और इंशाअल्लाह हम जीत रहे हैं। अगर हम एकजुट, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अगर एकजुट होकर तन मन धन से लग जाएं तो इंशाअल्लाह हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा आपकी जो टक्कर है वो बीजेपी से है, लेकिन अगर तो देखा जाए तो बसपा भी तो मजबूती से रविंद्र पनियाले जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बसपा का इतना मामला नहीं है, क्योंकि देखो जो हमारे यहाँ जो है ना लगभग 39-40 हज़ार वोट हैं और में ज़्यादातर में हरीश रावत के चाहने वाले लोग हैं और सब यहाँ की जनता, खानपुर की जनता खास तौर से चाहती है कि हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। अब अगर उन्हें मुख्यमंत्री देखना है तो भाई कांग्रेस को तोड़ देना पड़ेगा। तो जनता भी ऐसी बात नहीं है, हरीश रावत का जो चेहरा है वो यहाँ काफ़ी फेमस है और जनता उसी के नाम पर वोट दे रही है जी। तो अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था बहन मायावती जी के बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो वायरल हो गया है, ये सभी देख रहे हैं कि भाई मायावती ने कहा कि उन्होंने अपने अपने लोगों से अपील कर दी कि भाई आप, हम तो किसी को भी समर्थन, भाजपा को समर्थन कर देंगे अगर हमारे उसे दूसरे कैंडिडेट को हराने के लिए। तो ये तो थी चलो पार्टी के कैंडिडेट की, लेकिन एक कैंडिडेट और हैं जो कि निर्दलीय हैं, उमेश कुमार पत्रकार जी, वो भी जनता के दिलों में खासा राज कर रहे हैं यहाँ पे। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो उमेश कुमार जी का मामला है, इससे पहले मैं चुनाव में थे, लेकिन जब से कांग्रेस सुभाष चौधरी जी को टिकट हुआ कांग्रेस मैदान में, तो मैं फाइट से बाहर हो चुके। फाइट से पार, लेकिन जनता के बीच में तो काफ़ी अच्छा उनका वो है ना प्रदर्शन। नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ, पहले था उनका, लेकिन जैसे जब से टिकट हुआ तो ऐसे वो फाइट से बाहर होती जा रही है और उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है। चलते चलते आपसे एक सवाल और करेंगे साजिद जी कि जो खानपुर विधानसभा में टिकट जो लेट हुआ है, कांग्रेस सरकार पार्टी की तरफ से जो टिकट लेट हुआ है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। हाँ, देखो दिक्कत तो होती है भाई, 14-15 दिन में देखो इतना सब चीज़ अर्जेंटमेंट करना बहुत बड़ी दिक्कत है भाई कार्यकर्ता। और मैं तो कहता हूँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे इस विधानसभा में, और तो उनका इलाज होना चाहिए। उन्हें क्या इलाज होना चाहिए आपकी राय में? भाई इन्होंने निष्कासित करा जाए पार्टी, जब पार्टी के काम नहीं कर रहे में, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई भी है जी, ये सबके लिए है, सबके लिए। और आप भी देख रहे हैं कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं यहाँ, तो ऐसा क्यों है? चलिए राव साजिद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राव साजिद, जो कि पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष है खानपुर विधानसभा से, और अभी ये यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। इन्होंने भी बताया है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के साथ नहीं लग रहे हैं और कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहे हैं। फिर भी जो सुभाष चौधरी जी है यहाँ पे खानपुर में अच्छी फाइट दे रहे हैं और कांग्रेस सरकार यहाँ पे जीत के जाएगी। बीजेपी से कांग्रेस की टक्कर है। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल।